भारत के एक्शन से आतंकवादियों में खौफ। मसूद अजहर मांग रहा मौत की दुआ। मसूद अजहर का परिवार हुआ तबाह। दर्शकों, पहलगाम हमले का भारत ने पुरजोर जवाब दिया है और आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है। उनके परिवार को तबाह कर दिया, उनके ठिकानों को तबाह कर दिया और करीब 900 आतंकवादियों को निशाना बनाया गया और कई की मौत की खबर सामने आ रही है और इसमें रोता और गिड़गिड़ाता मसूद अजहर सामने आ रहा है। मसूद अजहर ने साफ तौर पर कहा कि मेरा परिवार आज तबाह हो गया है और आज मैं भी मर जाता तो सही रहता। मसूद अजहर ये वही आतंकवादी है जो लगातार भारत को निशाना बनाने का काम करता है, भारत के निर्दोष लोगों को मारने का काम करता है। लेकिन आज जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्यवाही की है, अब आतंकवादी भी मौत की दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका परिवार अब उनकी गलती की सजा भुगत रहा है। मेरे साथ इस गंभीर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का सीधे तौर पर भारत ने रातों रात जवाब दिया है, पाकिस्तान आने वाले सालों में इसे कभी नहीं भूल पाएगा। और मसूद अजहर का जो परिवार है, कम से कम 10 से 14 लोगों की मरने की खबर सामने आ रही है। मसूद अजहर बोल रहा है कि मेरा परिवार चला गया, काश मैं भी मर जाता। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण आपने इस मुद्दा उठाया है क्योंकि मसूद अजहर के बारे में अगर बात करें तो बहुत बड़ा आतंकी है, बहुत आतंकी घटनाओं में उसका नाम सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि इस जो भारत के पलटवार में उसके परिवार के 10 से 12 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद पूरी तरह से मसूद अजहर जो है वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसकी जो अब जुबान है उससे ये शब्द निकल रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो मैं अपने परिवार के साथ मर जाता तो अच्छा रहता। यानी अब उसको मौत और जिंदगी का अर्थ समझ में आ रहा है। अब तक जो तमाम मासूमों की जान ले रहे थे, तमाम जो निर्दोष लोगों का कत्ल कर रहे थे, उनको अब समझ में आ रहा है कि असल में कत्ल का मतलब क्या होता है, जान लेने का मतलब क्या होता है। जब अपने परिवारों की जानें जा रही हैं, अपने परिवार को जब ये खो रहे हैं, सदस्यों की मौतें हो रही हैं, तब इनको अब ये याद आ रहा है कि भाई इससे बेहतर तो मैं मर जाता तो अच्छा होता। इस तरह की जो अब बयानबाजी है वो तमाम आतंकियों के मुंह से सुनने को मिलेगी क्योंकि भारत ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, भारत ने बहुत चीज़ों को सह लिया, अब शायद सहने का वक्त ख़त्म है। कहते भी हैं कि जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो उसके खिलाफ फिर काम करना पड़ता है। भारत ने आज जवाब देकर बता दिया है कि पाकिस्तान भले ही गीदड़ भभकियां दे रहा था लेकिन भारत पर उसका कोई असर नहीं होने वाला है। भारत के खिलाफ जो भी षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचा है, आज उसको माकूल जवाब मिला है जब भारतीय सेना ने एक के बाद एक मिसाइल अटैक करते हुए पाकिस्तान के 9 से 10 जो आतंकी अड्डे थे उनको नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों ने भारत के निर्दोष और निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, भारत ने फिर भी सहूलियत बरती और वहां के जो आम नागरिक है पाकिस्तान के, उनको निशाना नहीं बनाया। इन आतंकवादियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, इनके परिवार को तबाह किया गया, इनके ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया गया और अब मौत की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जब आप इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देंगे, लोगों के कैसे जिंदगियों से खिलवाड़ करेंगे, परिवार के परिवार उजाड़ देंगे। पहलगाम जरा आप देखिए, 26 लोगों की मौत और महिलाओं को छोड़ देना, यानी कि उनके सिंदूर को उजाड़ देना, और यही ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि जिस तरह 26-27 महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा गया, उसके बाद भारतीय सेना ने तय किया कि उसी अंदाज में जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। पाकिस्तानी पोषित जो आतंकवादी है उनको जवाब दिया जाएगा। और ऐसे में देखिए, विपक्ष भी पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ में खड़ा हुआ है। राहुल गांधी जब कानपुर गए थे, कानपुर से आने के बाद जब वो ईशाना से मिलते हैं, जो शुभम की पत्नी है, उनसे मुलाकात करने के बाद दिल्ली में आकर राहुल गांधी कहते हैं कि जो आतंकी जहां हैं, जैसे हैं, उनको वहीं पे खत्म किया जाए क्योंकि उन्होंने जिस तरह कत्लेआम मचाया उसकी जो है उसी अंदाज में सजा मिलनी चाहिए। और देखिए, यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सरकार एक है, देश एक है, मजबूती के साथ में पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ में खड़ा हुआ। आप देखिए, सुबह से चाहे वो ओवैसी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या और तमाम लोग हों, एक सुर में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत ने माकूल जवाब दिया है और यही जवाब पाकिस्तान को मिलना। सर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सांसें फूली हुई थी क्योंकि पाकिस्तान इस बात को समझ रहा था कि भारत चुप नहीं बैठने वाला। और जिस तरीके से आज मॉक ड्रिल की प्लानिंग की गई थी, लेकिन भारत ने चकमा देते हुए रातों रात आतंकवादियों के ठिकाने मिटा दिए, उनके परिवार को तबाह कर दिए। और जिस तरीके से
जो तमाम आतंकी संगठन है, चाहे हम बात करें जैश ए मोहम्मद की, लश्कर ए तैयबा की और या फिर हिजबुल मुजाहिदीन की, ये तमाम जो बड़े संगठन हैं, आतंकी संगठन हैं, जो लगातार भारत को निशाने पर लेते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं, इनके ठिकानों को कहीं ना कहीं तबाह करने का काम किया गया है और 900 से ज्यादा आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। हालांकि मौत की जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक 90 से 100 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से जो मसूद अजहर है मौत की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता, मेरा परिवार उजड़ गया, क्या इस दर्द को उसे अभी भी समझने की जरूरत है और आगे ऐसी कार्रवाई होती रहेगी? इस दर्द को उन्हें ही नहीं बल्कि उन जैसे जो आतंकी राह पर चलते हुए लोग हैं उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर गोली चला रहे हैं तो आप पर भी गोली चलेगी, आप उससे बच नहीं सकते। अब जरा अंजाम देखिए इन आतंकियों का, जो हाथों में कह सकते हैं कि आतंकवादी हथियार लेकर यहाँ से वहां घूमते हुए नजर आते थे। ये समझते थे कि उम्र भर वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन एक झटके में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। भारत अब तक इग्नोर करता चला रहा था कि चलिए छोड़िए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अब पहलगाम के अंदर निर्दोष लोगों की जान ले ली, सुहाग उजाड़ दी, उसके बाद भारत की सेना ने, भारत सरकार ने और तमाम विपक्ष ने एक सुर में कहा कि भाई पाकिस्तान को जवाब देने का, पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये महत्वपूर्ण और अहम मौका है और हम दोबारा पहलगाम नहीं चाहते। इसलिए जो आतंकी संगठन है, आतंकी जो अड्डे हैं, आतंकी जो ठिकाने हैं, उनको एक झटके में नस्ते नाबूद कर दीजिए। पीओके में आप देखिए लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुजफ्फराबाद है, कोटाली है, बहावलपुर है, इसके अलावा 9-10 जो कह सकते हैं अड्डे हैं उनको जो है पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसमें जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां पर कह सकते हैं। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का इसमें संगठन नजर आता है, जैश ए मोहम्मद का नजर आता है। तो एक तरीके से जो अब तक आतंक की कहानी पीओके के जरिए भारत में परोसी जा रही थी, उसके ऊपर लगाम लगना तय है और पाकिस्तान जो बनाया हुआ दिखाई पड़ रहा है, लगातार अपने आप को बचाने का प्रयास अब कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि भारत इतनी मजबूती के साथ में उसके ऊपर हमला करने वाला है। वो ये समझ रहा था कि भारत एक बार फिर खून का घूंट पी के रह जाएगा और हम पे हमला नहीं करेगा, लेकिन भारत ने सोच रखा था कि सही रणनीति, सही निशाना और सही जगह पर वार किया जाएगा। अब जबकि रिपोर्ट सामने आ गई है, हमले के तमाम वीडियो सामने आ गए हैं और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो आतंकी अड्डे थे उनका किस तरह से भारतीय सेना ने, किस मजबूती के साथ भारतीय सेना ने उनका सफाया कर दिया है। और देखिए अभी भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, अभी भी अगर पाकिस्तान ने आतंकी राह को नहीं छोड़ा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत अपनी ताकतवर सेना के सहारे, ताकतवर जो सेना है, मजबूत सेना है, उसके जरिए पाकिस्तान को नामो निशान मिटाने का प्रयास कर सकता है। पाकिस्तान की अगर यही हरकतें रही तो पाकिस्तान को इससे भी बड़ा सबक भारत सिखाता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पहलगाम और पुलवामा, उरी जैसे आतंकवादी हमले का जवाब कहीं ना कहीं भारत ने दिया है और जिस तरीके से अभी हाल ही में हुई घटना की बात करें तो पहलगाम हमले में जो निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, इसके बाद हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल था, लोगों के मन में आक्रोश था, दर्द था कि आखिर कब तक भारत ऐसी नापाक हरकतों को सहता रहेगा, आखिर कब तक भारत चुप बैठेगा, आखिर कब तक आतंकवादियों को कहीं ना कहीं छोड़ा जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कह दिया था कि चुन चुन कर कहीं ना कहीं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको चुन चुन कर उनसे बदला लिया जाएगा। और ये तो सिर्फ आतंकवादी थे और जिन्होंने इसका समर्थन किया है, यानी निशाने पर पाकिस्तान भी है, जो इन्होंने निशाना बनाया है, इनको भी कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कटघरे में आना पड़ेगा और आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह देता है, पूरी दुनिया के लिए ये सिरदर्द बना हुआ है और पाकिस्तान के जो आम नागरिक है वो भी अपनी आर्मी से असंतुष्ट नजर आते हैं। इसके साथ ही वहां की जो सरकार है, वहां के जो नेता है, वो किस तरीके से बड़बोलापन दिखाते हैं, अपने परिवार को विदेश में भेज देते हैं और बड़बोलापन दिखाते हैं कि हम परमाणु छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा वहां की आम जो जनता है उसको भुगतना पड़ता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।